हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 32 करवाऊंगा। सो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ए एंड बी जो है पार्टनर्स है फर्म में, और इनकी जो शेयरिंग प्रॉफिट और लॉसेस की रेशो है वो है 2:1। तो इनकी कैपिटल है 1 लाख और 60,000 रुपीज। ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बच्चों ये सारे केसेस यहाँ पे दिए गए हैं और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड है। ठीक है, तो एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। देखिए, और मैं आपको करके दिखाऊंगा क्वेश्चन अभी। तो इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देखिए जैसे किसने बोल दिया है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। साइलेंट का मतलब है कि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया है, और हमारे पास जो प्रॉफिट है वो 15,000 का है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से मेरी बात को सुन लो। अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है ना, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि ये साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड में, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप केस नंबर 1 ऐसे लिख दीजिए, और यहाँ पे जो है वो क्या करिए, फॉर्मेट लगा दीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 32 है। सो क्वेश्चन नंबर 32। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आपने जो है फॉर्मेट लगा दिया होगा, तो आपको पता है इस साइड हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट है 15,000 का। ओके, नेट प्रॉफिट जो है हमारे पास यहाँ पे 15,000 का दिया है। ठीक है, ओके जी। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट ही ट्रांसफर कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे हम जो है लिख देंगे। और यहाँ पे जो रेशो है वो है 2:1। ठीक है, तो हमारा पहला पार्टनर है ए। तो देखिए हमारा प्रॉफिट है 15,000, मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ लिख देंगे 10,000। ओके, और हमारा जो दूसरा पार्टनर है वो है बी। तो हमारे पास जो है हम यहाँ लिख देंगे, इसका शेयर है 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास जो है वो कितना आएगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5,000। ओके, अब इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, यहाँ भी 15,000 और यहाँ भी 15,000। तो देखिए हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। पर बच्चों आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने जो है क्या पे नहीं किया, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो नहीं दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि पार्टनरशिप डीड में जो है, पार्टनरशिप डीड जो है साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिगार्ड में। तो यहाँ पे हम एक जो है वो नोट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक नोट जैसा छोड़ देंगे। ओके, तो और ये कंपलसरी होता है इस केस में, ऐसे क्वेश्चन में जो है वो नोट छोड़ना। तो नोट में हम लिखेंगे, है ना, सिंस पार्टनरशिप पार्टनरशिप डीड ना, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, एज रिगार्ड टू
interest on capital, comma, so according to section 13 of the Indian Partnership Act 1932 है ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल will be allowed on the capital, on the capitals of the partners. ठीक है, तो बच्चों आपको इतना जो है वो लिखना पड़ेगा। ओके, तो उसको मैंने हाईलाइट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड जो है वो साइलेंट है इस केस के रिगार्ड में, इसलिए कोई भी जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनर की कैपिटल पे। तो ये था हमारा केस